लाडली श्री राधे सखी परिवार सेवा समिति के तत्वाधान में आशियाना फेज 2 मुरादाबाद स्थित दिव्य लोक आश्रम में आयोजित 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस धर्मनगरी श्री धाम वृंदावन से पधारे कथा व्यास परम पूज्य श्री दीपक उपाध्याय जी महाराज के श्री मुख से श्रोताओं को भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं की कथाओं का बड़ा ही सुंदर प्रसंग सुनकर सनातन धर्म प्रेमियों का जीवन सुखमय किया जा रहा है। आज श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस कथा का शुभारंभ सर्वप्रथम कथा व्यास जी के स्वागत सत्कार के बाद व्यास गद्दी की पूजा अर्चना की गई। तत्पश्चात श्रीमद् भागवत जी की आरती की गई। आरती पूजन के पश्चात सर्वप्रथम व्यास जी द्वारा कथा का शुभारंभ हरिनाम संकीर्तन के साथ किया गया। आज श्रीमद् भागवत कथा में व्यास जी द्वारा रास पंचाध्यायी महारास वर्णन कंसवध एवं श्री रुक्मणी मंगलवार विवाह महोत्सव कथा का वर्णन सुनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिवस श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक और भक्ति रूपे से सराबोर करने वाला दिव्य आयोजन हुआ। कथावाचक दीपक उपाध्याय जी महाराज ने उद्धव चरित्र महारास लीला और श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का विस्तार से वर्णन किया। व्यास जी ने बताया कि गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने की इच्छा प्रकट की थी, जिसे पूर्ण करने हेतु भगवान ने शरद पूर्णिमा की रात यमुना तट पर महाराज रचाया। कृष्ण की बांसुरी सुनकर सभी गोपियां निशुद्ध बुधवार को बैठी और श्री कृष्ण के साथ दिव्य नृत्य में मग्न हो गई। वृंदावन को इस अद्भुत लीला का केंद्र माना जाता है, जहां भगवान श्री कृष्ण ने हर गोपी के लिए स्वयं का प्रतिरूप प्रकट कर दिए दिव्य प्रेम और भक्ति का संदेश दिया। साथ ही संदेश दिया कि श्रीमद् भागवत केवल एक पवित्र ग्रंथ नहीं बल्कि जीवन का दर्पण है। ये मनुष्य को आज्ञा से ज्ञान की ओर, मुंह से मोक्ष की ओर, संसार से परमार्थ की ओर ले जाती है। जीवन के हर संकट का समाधान भागवत महापुराण है। व्यास जी ने आगे कहा कि त्रिलोक में सबसे दुर्लभ श्रीमद् भागवत कथा है, जो केवल सौभाग्यशाली लोगों को सुनने और समझने को मिलती है। भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन हमें जीवन की सच्ची राह दिखाती है। जीवन का मुख्य आधार ही ये चारों ग्रंथ माने गए हैं। सांसारिक यात्रा के दौरान हम सभी को किस प्रकार से परमात्मा की भक्ति करनी है, जीवन जीने का आधार क्या है, ये सब इन 4 ग्रंथ में बताया गया है। महाभारत ग्रंथ से हमें घर परिवार व सामाजिक तौर पर कैसे रहना है इसकी शिक्षा मिलती है। इसी प्रकार रामायण से हमें जीवन किस प्रकार से जीना है, गीता से हमें शिक्षा मिलती है कि अंत में संसार से हमें कैसे जाना है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस चीज से जब तक गुरुवार के प्रति समर्पित नहीं हो जाता तब तक गुरुवार का ज्ञान हमारे हृदय में नहीं उतर सकता। श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह प्रसंग का उल्लेख करते हुए महाराज जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने सभी राजाओं को परास्त कर विदर्भ की राजकुमारी रुक्मणी से विवाह किया। कथा के इस शुभ प्रसंग पर आकर्षक झांकियां प्रस्तुत की गई, जिसमें विवाह संस्कार की रस्मों को पूर्ण किया गया। श्रद्धालु इस भव्य आयोजन को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। भागवत कथा के साथ साथ भजन संध्या का आयोजन भी हुआ, जिसमें भक्ति गीतों की स्वर लहरियों ने पूरे वातावरण को आध्यात्मिक आनंद से भर दिया। इस सफल आयोजन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं ने भगवान की भक्ति में मस्त होकर घूमकर नृत्य किया। तत्पश्चात आरती की गई। आरती के पश्चात भगवान को लगाए गए भोग को उपस्थित श्रद्धालुओं को प्रसाद के रूप में वितरण किया गया। वो भी कह रही है, कैसी निगोरी मोरी हाथ की देखा, रूठे कन्हैया तो फिर मुझे न देखा। कैसी निगोरी मेरे हाथ की रेखा, रूठे कन्हैया तो फिर मुर्गे न देखा। तेरे बिन मन ना लागे हो, तेरे बिन मन ना लागे, आओ श्याम प्यारे,
हम श्याम बिन ना सके, जीना सकेंगे। हम श्याम बिन ना सकेंगे, हम श्याम बिन जीना सकेंगे। कहा जाके कहना, कौआ से कह रही है, कहा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, रूठे कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे। कहा जाके कहना कुछ न कहेंगे, रूठे कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे। झूठ भी कहेगा हो, झूठ भी कहेगा तो सच मान लेंगे। हम श्याम बिन ना सकेंगे, जीना सकेंगे। हम श्याम कौन चुराएगा, कौन चुराएगा वो बागन मोरा, फिर बिन खाना लागे जीवन पूरा। कौन चुराएगा वो बागन मोरा, फिर बिन खाना लागे जीवन पूरा। जल्दी आ जाओ, जल्दी आजा मेरे प्राणन प्यारे। हम श्याम बिन जीना सकेंगे। हम श्याम बिन जीना सकेंगे। जीना सकेंगे, जीना सकेंगे। सखियों मुझे ऐसी सजा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेरी बात उसको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे, ऐसी सजा दो मुझे, सुंदर की दुल्हन बना दो मुझे, सुंदर की दुल्हन बना दो। बोले बात के बिहारी लाल की। ऐसी करो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न टूटे। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसा करो दुल्हा जो कबहू न टूटे। ढले सुहागे की बिंदिया लगा दो, ढले सुहाग की बिंदिया लगा दो मुझे दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंगदारी छूटे, ऐसी ओढ़ो चुनरी जो रंगदारी छूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे, प्रीति का धागा जो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, आज मेरी मोतियों से मांग भरा दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे सुंदर की दुल्हन बना दो।
भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, भक्ति का सुरमा मैं आंख में लगाऊंगी, दुनिया से नाता तो मैं उनकी हो जाऊंगी। सतगुरु को बोला कि मेरे को बनवा दो, मुझे श्याम सुंदर के दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सभी जो भी भक्तगण पधारे हैं, कृपया पंडित जी वहाँ बैठे हैं हमारे। अपना कन्यादान के रूप में आप जो भी अर्पित करना चाहें, तो जो वस्तु पदार्थ लाए हैं उसका एक बार हम संकल्प बोल देते हैं और सब लोग मन से संकल्प हाथ में अपने ले ले जो जिसको लेना है, और वो कन्यादान। धोबी को तो भगवान ने एक थप्पड़ से बंद कर दिया, लेकिन टेलर को आशीर्वाद दे दिया कपड़े की कीमत रहेगी लेकिन सिलाई तेरी भरपूर रहेगी। कपड़े की कीमत कम हो सकती है, सिलाई में कोई समझौता नहीं होगी, क्योंकि व्यापारियों को यहाँ वैसे समुदाय अधिक है। सबसे पहले मथुरा में प्रवेश पर व्यापारियों ने भगवान का स्वागत किया। व्यापारी बड़े कुशल होते हैं, राजनीतिक सत्ता बदलने वाली है ये इनको पूर्वानुमान लग जाता है? दिल्ली में देखो कल खेला हो गया है? पहले ही पता चल जाता है। तो ये भगवान के लिए पुष्पमाला लेकर खड़े हुए। भगवान ने कहा मामा जी आपका वध कर देंगे। बोले मामा जी कल तक ही रहेंगे बस, उसके बाद तो आप ही रहेंगे। तो आपसे थोड़ा हमारा राजा से व्यापारियों का अगर व्यवहार अच्छा हो तो व्यापार बड़ा अच्छा चलता है। जब कंस को भगवान ऊपर बैठे सिंहासन से नीचे पटक कर बाल खींच कर ला दिए तो कंस कहता है भांजे छोड़ दो। भगवान कहते हैं मामा श्री याद करो आपने मेरी माँ की केस पकड़ी और आज छोड़ने की बात करते जाके पगना फटी विवाही सोकर जाने पीठ पर आएगा। बस एक ही बुरी आदत है मामा जी, हम पकड़ते नहीं और पकड़ लेते तो छोड़ते नहीं। कंस के मूर्धा पर भगवान ने एक मुष्टिका का प्रहार किया और उसका गोविंदाय नमः। अब भगवान गुरुकुल गए और गुरुकुल से जब पढ़कर भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। बहुत कम समय में भगवान ने विद्या का काम किया, लेकिन भगवान जब गुरुकुल से विद्या अध्ययन कर कर लौट आए तो भगवान खोई खोई से रहने लगे। माता देवकी ने पूछा बेटा क्या बात? भगवान कुछ कहते नहीं। तो माँ ने सोचा कि कभी कभी बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने मित्र से कोई बात कह लेते हैं जो अपने माता पिता से नहीं कहते। तो उद्धव भगवान का मित्र है। उद्धव कौन है? मित्र है। भगवान बृहस्पति से पढ़ा हुआ है, उनका शिष्य है, बड़ा ज्ञानी है। उद्धव आए। उद्धव जी को मैया ने कहा पूछो कृष्ण को क्या पीड़ा है। उद्धव जी जब कृष्ण के समीप पहुंचे तो उद्धव जी ने कहा कृष्ण क्या बात है। श्री कृष्ण बोले उद्धव मेरे मन को एक पीड़ा है। क्या आया 8 वर्षों हो गए, तुम एक काम करो, तुम उनको समझाओ कि वो मुझ कृष्ण को एक शरीर रूप में न मानकर मेरी भक्ति की जगह वो यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार योग समाधि का आश्रय है और मुझ परम पुरुष को प्राप्त करें। अब बृहस्पति से पढ़े हुए उद्धव को भगवान उन गोपियों को पढ़ाने के लिए कह रहे हैं। वस्तुतः ये तो दिख रहा है हमें, लेकिन भगवान चाहते क्या है? उद्धव पढ़ा लिखा बहुत है, लेकिन उद्धव भक्त नहीं, प्रेमी नहीं है। भगवान पढ़ाने नहीं, पढ़ने भेज रहे हैं। ये लीला है भगवान। गोपियों से कहा, उद्धव बोला कि मैं उन गोपियों को जो पढ़ी लिखी नहीं है, गांव की है, मैं उनको क्या पढ़ाऊंगा? अरे वो कुछ सीखी होती तो मैं सिखाता। उद्धव को भगवान ने कहा उद्धव तुम जाओ। अपना पीताम्बर दिया, अपना रस दिया, उद्धव लेकर ब्रज में पहुंचे।
उद्धव ने देखा, सब ब्रजवासी दौड़े, कृष्ण आ गए, लेकिन देखा तो उद्धव थे, उद्धव कृष्ण की तरह दिखते थे। रुक गए। एक ब्रजवासी से पूछा उद्धव ने, मुझे नंद बाबा यशोदा मैया के घर जाना है। उनके घर का रास्ता, तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के, ओ सारा संसार करेगा कर जोड़ के। तुझे पर सोना मुकुट विराजे, सजवे चलती माला सारे, और फूलने की हार करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। ब्रह्मा तेरो यश गावे, ब्रह्मा तेरो यश गावे। आनंद शारद ध्यान लगावे, आनंद शारद ध्यान लगावे। और करे जयकार हो, करेगा कर जोड़ के। क्षमा तेरी आरती कन्हैया, तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के। जय हो ही अरे दुखिया भारी।